That's my कानूनी पेज। आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ये विज्ञापन जरूर सुना होगा। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कोर्ट केस का नतीजा है। एक ऐसी कानूनी जंग जिसने तय किया कि आपकी फेस क्रीम सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है या एक दवा। लेट्स बाय कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस केस की पूरी कहानी जिसने भारत के टैक्स सिस्टम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और आम लोगों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब भारत के कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी सौंदर्य प्रसाधन के बाजारों में विदेशी ब्रांड्स का कब्जा था। ऐसे में साल 1950 में बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक केशव पेंडारकर नाम के भारतीय नागरिक ने विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई, जिसे बाद में वीको के नाम से जाने जाने लगा। वीको कंपनी ने शुरुआती दौर में टूथपेस्ट और क्रीम के उत्पादन में कदम रखा। कंपनी का पहला प्रोडक्ट वीको वज्रदंती था, जो एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट था, और इसके बाद उन्होंने वीको टर्मरिक क्रीम लॉन्च की। भारत के बाजारों में जल्दी ही वीको के उत्पादों ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था और वीको टर्मरिक क्रीम ने अपना एक अलग सौंदर्य बाजार खड़ा कर लिया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने देखा कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आयुर्वेदिक दवा बनाने की आड़ में टैक्स में छूट ले रही है। बस फिर क्या था, साल 1976 में डिपार्टमेंट ने वीको को आयुर्वेदिक निर्माता कंपनी मानने से ही इनकार कर दिया और उनकी आयुर्वेदिक कर लाभ की पात्रता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आबकारी अधिकारियों ने तर्क दिया कि चूंकि कंपनी के नाम में ही केमिकल शब्द जुड़ा हुआ है और वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए उस पर कॉस्मेटिक कंपनी के रूप में ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि वीको ने कंपनी की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी में अपने आप को एक दवा कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किए जाने का आवेदन किया, जिसे ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ने स्वीकार करते हुए वीको को एक दवा निर्माता कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया। लोअर कोर्ट में 1978 में शुरू हुई ये कानूनी जंग 1982 तक जारी रही, जहां वीको ने अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल किए जाने के आधार पर बाजी मार ली। हालांकि यह विवाद जारी रहा और एक्साइज डिपार्टमेंट ने लोअर कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल 1988 में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सवाल था कि वीको के उत्पादों को कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन की श्रेणी में रखकर टैक्स वसूला जाए या वीको के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक दवा हैं जो कि मेडिसिनल की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑक्ट्रोई टैक्स से बरी हैं। एक तरफ वीको टर्मरिक क्रीम को बाजार में बेचा जा रहा था चेहरे पर दाग, फुंसी और मुहासों के इलाज के लिए, तो दूसरी तरफ वीको का विज्ञापन कहता था ये सुंदरता बढ़ाने वाला नहीं, त्वचा रोगों से लड़ने वाला आयुर्वेदिक उपाय है। आइए जानते हैं कॉस्मेटिक और मेडिसिनल के बीच का फर्क। कॉस्मेटिक सिर्फ शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो उत्पाद प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें कॉस्मेटिक की श्रेणी में रखा जाता है। वही मेडिसिनल कोई ऐसा उत्पाद जो बीमारी का इलाज करे या जिसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो और जो कोई चिकित्सकीय दावा करे, ऐसे उत्पादों को मेडिसिनल की श्रेणी में रखा जाता है। वीको ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके सारे उत्पाद आयुर्वेदिक हैं। उनका दावा था कि वीको टर्मरिक में हल्दी और चंदन जैसे आयुर्वेदिक तत्व हैं जिनका उद्देश्य चिकित्सा है, सुंदरता नहीं, और इसे ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ने एक औषधि यानी मेडिसिन के रूप में रजिस्टर्ड किया है। वहीं दूसरी ओर एक्साइज डिपार्टमेंट का कोर्ट में कहना था कि भले ही वीको ये दावा करे कि वह दवा बनाता है, लेकिन वह अपने विज्ञापनों में खुद कहता है फेयर एंड ब्यूटी स्किन, ग्लोइंग फेस, जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक के दावे हैं। डिपार्टमेंट ने दावा किया कि वीको अपने उत्पादों का प्रचार कॉस्मेटिक आइटम की तरह करता है, लोगों को सुंदरता की गारंटी देता है। इसका उपयोग रोग के इलाज से ज्यादा सौंदर्य सुधार के लिए दिखाया गया है, इसलिए इस पर कॉस्मेटिक आइटम्स वाली ऑक्ट्रोई ड्यूटी लागू होनी चाहिए। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें चली। वीको का पक्ष था कि यह आयुर्वेदिक चिकित्सा है, वहीं डिपार्टमेंट का तर्क था कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अनुसार यह एक कॉस्मेटिक है। एक लंबी बहस के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीको के पक्ष में फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की कि उनके उत्पाद वास्तव में आयुर्वेदिक हैं और इसलिए उन पर रासायनिक कर नहीं लगाया जा सकता।
वीको के उत्पादों को सिर्फ उनके प्रचार के आधार पर कॉस्मेटिक नहीं कहा जा सकता, ये कोर्ट का मानना था। उनका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा है, त्वचा संबंधी रोगों का इलाज है। हाईकोर्ट ने कहा कि वीको टर्मरिक को ड्रग्स अथॉरिटी से एक मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक दवा के तौर पर मंजूरी मिली हुई है, साथ ही इसमें मौजूद तत्व आयुर्वेदिक हैं। इन सब आधारों पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वीको टर्मरिक क्रीम को मेडिसिनल प्रोडक्ट माना जाए और उस पर लगाया गया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टैक्स गलत और असंवैधानिक है। और फिर बना वीको का आइकॉनिक जिंगल, जिसमें न केवल भारतीय के मन को छुआ बल्कि आम लोगों को आयुर्वेद के गुणों की पहचान भी दी। इस कानूनी जीत ने एक आयुर्वेदिक कंपनी के रूप में वीको की स्थिति को और मजबूत किया, वहीं टैक्स मैनेजमेंट के लिए एक मिसाल कायम की। साल 1986 में नए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के कार्यान्वयन के साथ एक महत्वपूर्ण कर सुधार हुआ, जिसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वीको के बीच एक बार फिर कानूनी विवाद छिड़ गया, जो साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वीको के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि वीको टर्मरिक क्रीम उनके उत्पादों को आयुर्वेदिक औषधि माना जाना चाहिए, न कि सौंदर्य प्रसाधन। न्यायालय ने घोषणा की कि वीको के उत्पादों पर सौंदर्य प्रसाधन कर लागू नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज और वीको जैसी कंपनियों के बीच ये कानूनी लड़ाई इस वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जटिलता को उजागर करती है। वीको टर्मरिक क्रीम का मामला, जिसके नाम में ही केमिकल शब्द है, किसी उत्पाद की प्रकृति निर्धारित करने में चुनौतियों का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे मामलों में कंपनियों को उनके प्रोडक्ट के नेचर का सबूत देने की जरूरत हो सकती है और वीको के मामले में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के आयुर्वेदिक नेचर पर जोर देते हुए एक यादगार जिंगल तैयार करके एक्स्ट्रा माइल्स की दूरी तय की। इस केस में भारत में कानून की कई अहम बातें स्थापित हुई। सबसे पहला, टैक्स निर्धारण में क्लासिफिकेशन का महत्व। यह तय किया गया कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके उद्देश्य और असर से देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ विज्ञापन से। आयुर्वेदिक दवाओं की पहचान, इस केस में भारत में आयुर्वेदिक उत्पादों को एक वैध औषधीय श्रेणी में शामिल करने में मदद की। तीसरा, कंपनियों को सावधान संदेश। इस मामले के बाद कंपनियों के द्वारा दिए जा रहे विज्ञापनों को गंभीरता से लिया गया। अब कंपनियां ये बात समझ चुकी थी कि विज्ञापन में दिए गए संदेश टैक्स और क्लासिफिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इस केस को आज भी कई टैक्स और ड्रग्स क्लासिफिकेशन केसों में उदाहरण के रूप में लिया जाता है। इस टैगलाइन में वीको को कानूनी रूप से मजबूत ही नहीं किया, बल्कि आम लोगों को ये भरोसा भी दिलाया कि यह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक दवा है। ये केस सिर्फ एक फेस क्रीम का विवाद नहीं था, यह कानून, विज्ञान और विज्ञापन के बीच संतुलन का एक बड़ा उदाहरण है। इसमें दिखाया गया है कि आयुर्वेदिक ज्ञान, टैक्स कानून और न्यायपालिका कैसे साथ मिलकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप वीको का ये विज्ञापन देखें तो याद रखें, इस विज्ञापन में छिपी है एक ऐसी ऐतिहासिक जीत की कहानी। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कानूनी फैसलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। अगर आपका भी कोई कानूनी पेच फंसा हुआ है तो हमें लिखिए, हम आपकी पेच सुलझाने में ज़रूर मदद करेंगे। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए कानूनी पेज के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.